बिजनेस ओनर्स, 2000 लीड्स, 200 पेशेंट विजिट्स और सिर्फ 10 लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट लिया। क्या आप जानना चाहते हो इस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ने कैसे अपने कन्वर्जन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? क्या आप खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने कन्वर्जन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहते हो? तो चलिए आज इस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आपको अपनी कन्वर्जन स्ट्रेटेजी के बारे में गहराई से सोच के अपने बिजनेस ग्रोथ को टैप करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको अपने बिजनेस से को रिलेट कीजिए और इसमें जो फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ किसी तरीके से अगर ये आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, जनरली आप आपके बिजनेस की मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और आप चाहते हो कि इन लीड्स को कन्वर्ट किया जाए एक्चुअल बिजनेस में, जो कि काम है एक अच्छे कन्वर्जन स्ट्रेटेजी का। तो एक अच्छी कन्वर्जन स्ट्रेटेजी वो होती है जो आए हुए इंक्वायरीज को एक्चुअल क्लाइंट में कन्वर्ट करे और आपके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करे। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। इन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया था। पिछले 6 महीनों से ये काफी अच्छे लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट करते थे। इन लीड्स से बात करने के लिए इनके पास में एक डेडिकेटेड टीम था जो आए हुए लीड से बात करता था और उनको क्लिनिक में आने के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देता था। जब वो लोग क्लिनिक में आ जाते थे तो उनका एनालिसिस करके डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते थे कि क्या ट्रीटमेंट उन्होंने लेना चाहिए और उसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्या रहेगा। उसके बाद में पेशेंट्स डिसाइड करते थे उन्होंने उनको ट्रीटमेंट लेना है या उनको ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली पिछले 6 महीनों से जब ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे इनको 2000 लीड जनरेट हुई, जिसमें से 200 पेशेंट्स ने एक्चुअल विजिट किया इनके ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे। उसके बाद में इन 200 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने ही एक्चुअल ट्रीटमेंट करवाया। तो इस नंबर को देखते हुए इस बिजनेस ओनर ने डिसाइड किया कि इनके लिए डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करता और उनको ये बंद कर देना चाहिए। और वो लोग ढूंढ रहे थे और क्या अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस प्रमोट कर पाए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब उनका इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ तो ऑन एनालिसिस हमें ये पता चला कि उनके डिजिटल मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस मार्केटिंग के वजह से अप्रोक्सीमेटली 2000 लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किया था इनकी सर्विसेज में। तो उनका प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटिंग नहीं था पर उनका प्रॉब्लम था कन्वर्जन स्ट्रेटेजी। जो विजिट्स क्लिनिक पे हो रहे थे वो पेशेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, ये उनका प्रॉब्लम था। उनके डॉक्टर्स के साथ में इंटरेक्शन करने के बाद में हमें ये पता चला कि इनके पास में एक ऐसा हेयर ऑयल है जो अगर पेशेंट्स अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं तो उनका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, पर कुछ दिनों के लिए। तो हमने इस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को ये सजेस्ट किया कि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई पेशेंट उनको विजिट करने आए और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हो तो उन्होंने उनको ये हेयर ऑयल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री देना चाहिए छोटे क्वांटिटी में, ताकि वो इस हेयर ऑयल को अपने सर पे अप्लाई करे और जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तब तक ये हेयर ऑयल यूज़ करके अपने बालों का आगे का झड़ना कम करे, जिससे कि आगे का जो ट्रीटमेंट है उसका खर्चा उसका बच जाए। तो इन डॉक्टर्स को पेशेंट्स को ये समझा के बोलना था कि ये हेयर ऑयल अप्लाई करने की वजह से उनका हेयर फॉल कम होगा और उनका आगे फ्यूचर में जो होने वाला खर्चा है हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर वो भी कम होगा। और ये हेयर ऑयल देते वक्त उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वांटिटी 1 महीने में पूरी हो इतनी ही दी जाए, उससे ज़्यादा क्वांटिटी उनको नहीं देनी थी, ताकि हर महीने ये कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री हेयर ऑयल कलेक्ट करने के लिए पेशेंट इनके क्लिनिक पे आता रहे। अब इस सोची समझी कन्वर्जन स्ट्रेटेजी का क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले
जो कस्टमर्स थे उनका ट्रस्ट क्लिनिक के ऊपर काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि क्लिनिक उनको उनके हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कम करने के लिए मदद कर रहा था। क्लिनिक उनको इस कॉम्प्लीमेंट्री हेयर ऑयल को दे के उनके बालों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा था और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी। सेकेंडली, इनके सेल्स टीम के लिए बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा जब पेशेंट से बात करते थे तो वो फ़ोन पे बात करते थे, वो फ़ोन पे कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इससे आपका फ़ायदा होगा। पर जब अब पेशेंट्स क्लिनिक में आ रहे थे तो वो उनको लाइव डेमो दिखा सकते थे, लाइव टेस्टिमोनियल दिखा सकते थे, आए हुए पेशेंट्स का हेयर फॉल में और हेयर ग्रोथ में इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो दिखा सकते थे। और इस 1 to 1 रिलेशनशिप के वजह से उनका क्लाइंट कन्वर्जन 50 to 60% से बढ़ गया था, तो सेल्स टीम भी पूरे जोश में थी। प्लस ये जो पेशेंट्स थे जो खुश होके यहाँ से जा रहे थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑयल लेके जा रहे थे हर महीने, उनको ये बात इतनी पसंद आती थी कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में हमेशा इनके क्लिनिक के बारे में बात किया करते थे और इनको बहुत सारे रेफरेंसेस आना भी शुरू हो गए थे। तो इन सारी तरीकों से क्लिनिक का बेनिफिट हुआ जस्ट बिकॉज उन्होंने फोकस किया अपने कन्वर्जन स्ट्रेटेजी के ऊपर। फ्रेंड्स, नाउ आई विल लाइक टू समराइज कि आज हमने क्या सीखा। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके भी कुछ सवाल है, आपके मन में भी कुछ डाउट है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिए और आपके क्वेश्चंस भी आप हमें लिख सकते हो। तो आज हमने ये सीखा कि एक अच्छी कन्वर्जन स्ट्रैटेजी हमेशा फोकस करती है अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को लेके और कैसे एक ब्रांड अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट को एड्रेस कर सकता है। आपको आपकी कन्वर्जन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते वक्त में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कस्टमर्स आपको क्यों ट्रस्ट करेंगे, आई हुई लीड्स आपको क्यों ट्रस्ट करेगी, और वो ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हो वो आपको अपने कन्वर्जन स्ट्रैटेजी में करना चाहिए। एक कन्वर्जन स्ट्रैटेजी का रोल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आज के डेट में कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग के ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने मार्केटिंग नहीं किया तो आपके कॉम्पिटिटर ज़रूर करेंगे और नए कस्टमर को एक्वायर करेंगे और धीरे धीरे मार्केट में उनका प्रेजेंस आपसे बढ़ जाएगा। तो एक राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सोच समझ के जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस के ऊपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अपने अपकमिंग वीडियोस में हाउ टू सिलेक्ट योर फ्रेंचाइजी के ऊपर, और ये मैं आपको कन्वे करूँगा एक वेजिटेबल बिजनेस के एग्जाम्पल के थ्रू। फिर मैं एक सलोन बिजनेस का एग्जाम्पल लेके आपको ये बताऊँगा कि डिस्काउंट और ऑफर में क्या डिफरेंस होता है और इसका इम्पैक्ट आपके कस्टमर बेस पे कैसे गिरता है, आपके कस्टमर की साइकोलॉजी और उनका आपके ब्रांड को देखने का तरीका कैसे चेंज हो जाता है जब आप एक डिस्काउंट देते हो और जब आप एक ऑफर देते हो। फिर एक बहुत ही सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस डिपार्टमेंटल स्टोर के सक्सेस के पीछे इनका क्या बिजनेस मोट छिपा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। होप आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैं बिजनेस मोड के बारे में बात करता हूँ। तो मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।